आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल ऑपरेशन फंक्शन के बारे में। देखिए, आप देखेंगे डेटा मेन्यू में होता है मल्टीपल ऑपरेशन फंक्शन। इसका हम उपयोग करना सीखेंगे। वो कब करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लिब्रे ऑफिस इस स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे। इसमें दो सारणी बनाएंगे। पहले जो एरे का हिंदी में अर्थ होता है सारणी, एरे 1 बनाएंगे और एरे 2, मतलब सारणी 1 और सारणी 2 बनाएंगे। सारणी फर्स्ट में क्या होगा, किसी भी आइटम की क्या होगी, प्राइस होगी और कॉस्ट प्राइस होगी, वो दे रखा है। और उसका प्रॉफिट हमें क्या करना है, पता करना है। जैसे मान लो हमारी आईटी की एक बुक है, उसकी जो सेलिंग प्राइस वो 20 रुपये है, माना कि उसको 20 रुपये में बेचते हैं, और उसकी कॉस्ट प्राइस है, मान लो उसकी लागत मूल्य 8 रुपये है। 8 रुपये का मतलब उसको 8 रुपये में बनी है और बेचा उसको 20 रुपये में। तो अगर 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 रुपये का हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और कितनी, एक बुक का प्रॉफिट कितना है, 12 है। अगर यही आइटम हम 10 बेचें तो इसमें प्रॉफिट होता है 120 रुपये का। तो 120 रुपये का जो प्रॉफिट होता है, इसके लिए हम सूत्र कैसे लगाएंगे वो देखिए। पहले क्या करते हैं, मान लो पहले यहाँ समझ लो, आप थोड़ा साइड में आपको समझा दूँ जिससे आसानी से आपके समझ में आएगा। मान लो कोई 20 रुपए की बुक आपने बेची है, उसमें से अगर हमें उसकी लागत मूल्य घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 रुपये बचता है। ये प्रॉफिट का बचता है। ये तो एक बुक की प्राइस है। अगर इसको गुणा कर दूं मैं 10 बुक से, मतलब 10 बुकों को बेचेंगे या बुक्स को बेचेंगे, तो हमें लाभ कितना होगा, वो होगा 120 रुपये का लाभ होगा। ये हमारा क्या है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसी को आधार बना के हम सूत्र भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखिए। यहाँ हम इसी में यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले सूत्र लगाने के लिए हम बराबर का साइन लगाते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे जहाँ 20 लिखा हुआ है उस सेल का एड्रेस हम लिखेंगे। तो जो ही बराबर का साइन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, जहाँ 20 लिखा हो उस सेल पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका एड्रेस आ जाता है। उसके बाद में क्या करें, 20 में से हमने क्या घटाया था, 8 रुपये घटाए थे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जहाँ 8 लिखा है उस सेल का भी हम एड्रेस लिखेंगे। तो उस पर क्लिक करते ही उसका भी एड्रेस आ जाएगा। जैसे क्या है, D9 है, तो ये जो 8 लिखा हो किस में लिखा हुआ, D कॉलम में लिखा हुआ है, और इसकी रो कौन सी है, 9 है। तो इसके लिए इसका सेल एड्रेस क्या हुआ, D9 हुआ। उसके बाद में क्या करना है, हमें इन दोनों को कर देना ब्रैकेट में बंद। पहले ये कैलकुलेशन होएगी। इसका मतलब ये हुआ, ब्रैकेट में बंद किया तो ये हुआ कि 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 बचेंगे। अब ये होने के बाद हम गुणा किससे करेंगे, जैसे यहाँ पे कितने आइटम सोल्ड हैं, 10 आए, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, या 10 का सेल एड्रेस लिख देंगे। जैसे इस पर क्लिक करते ही D10 आ गया, क्या आ गया, D10 आ गया, और एंटर कर देंगे तो इसमें क्या आ गया, आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 120। ये तो कि थी हमने हमारी सामान्य जानकारी, ये थी एरे 1 के अंदर, मतलब सारणी 1 में। इसी सारणी का, इसी सूत्र का उपयोग करके इस सारणी में प्रॉफिट निकालना है। इस सारणी में क्या, दूसरी जो सारणी है एरे 2, इसमें देखना एनुअल आइटम्स है, जो वार्षिक रूप से कितने हमने आइटम बेचे हैं, जैसे कितनी बुक्स बेची हैं। यहाँ हमने कितनी बेची थी, 10, और यहाँ पे है 1500। ऐसे हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि इनको बेचें तो कितना प्रॉफिट आता है। तो इसी जहाँ इसमें जो ये हमने ये लगाया है फॉर्मूला, इसी का उपयोग इसमें करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है, इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट वाली सेल भी है, इनको भी हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में डेटा मेन्यू में जाते हैं, और यहाँ पे एक मल्टीपल ऑपरेशन का एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया आपके सामने। इसमें सबसे पहले एक बॉक्स दे रखा है फॉर्मूलाज का। तो ये पूछना चाहता है कि जो फॉर्मूला जहाँ लिखा हुआ है उस सेल का एड्रेस इसमें डालना है। तो हमें सीधा क्या करना है, जो प्रॉफिट के सामने 120 लिखा हो, यहाँ हमने क्या किया था, उस फॉर्मूले को हमने यहाँ अप्लाई किया था। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका एड्रेस ऑटोमेटिक ही आ गया। उसके बाद में आता है कॉलम इनपुट। इसमें हमें क्या करना है कि जो कॉलम, मतलब मान लो एक बुक का 12 रुपये हमें प्रॉफिट था,
तो कितने आइटम मतलब कितनी बुक्स बेची हैं, और मतलब यहाँ हमने कितनी बेची, 10 बेची हैं। तो 10 बेची हैं तो इस सेल का एड्रेस यहाँ इस कॉलम में लिखते हैं, कॉलम इनपुट सेल में लिखते हैं। तो जब जहाँ 10 लिखा वहाँ पे क्लिक करें तो इसका एड्रेस आ जाता है और ओके कर देते हैं। तो देखो इनका प्रॉफिट यहाँ ऑटोमेटिक ही जनरेट हो गया। अब देखो साल में अगर हमने 1500 बुक्स बेची हैं 20 रुपये की, प्रति बुक्स का रुपये है 20 रुपये के आधार पे, तो हमें 18,000 रुपये का लाभ होता है। अगर हमने 2000 बुक्स बेची हैं तो हमें 24,000 रुपये का लाभ होता है। अगर हमने 600 बुक्स बेची हैं तो हमें 7,200 रुपये का लाभ होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन का उपयोग करते हैं। इससे हमारी क्या है, कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है और समय कम लगता है।